अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आई होप अल्लाह के करम से आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है बहुत बहुत। और आज मैं आप लोगों के साथ अपनी सहरी रूटीन शेयर कर रही हूँ। और अभी है सहरी का टाइम और बज रहे हैं 3:30 बज रहे थे। तो बस मैं आ गई थी किचन में और अब मैं बनाऊँगी सहरी। और आटा वगैरह निकाल रही हूँ मैं, फ्रिज में से दूध वगैरह निकाल के रख रही हूँ ताकि फिर मैं स्टार्ट करूँ सहरी बनाना। और मैं उठते के साथ ही पानी पीती हूँ। पानी तो मैं हर वक्त पूरी रात ही पीती रहती हूँ, जब तक जागती रहती हूँ बस पानी 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 चलता रहता है मेरा। मुझे बहुत प्यास लगती है और तो मैं बस सहरी से पहले सहरी के बाद बस पानी पीती रहती हूँ। और बस पानी पी लिया है मैंने और अब मैं जाऊँगी सहरी बनाने के लिए, सहरी में यानी नाश्ता बनाने के लिए। और बस अब मैं जल्दी से तवा वगैरह मैंने वॉश कर लिया है और रख लिया है गरम करने के लिए। और दूसरी साइड पे मैंने चाय का पानी रख दिया है। एक साइड पे चाय बनेगी और एक साइड पे पराठे बनेंगे। और बस सहरी की यही रूटीन होती है। हमारे यहाँ पराठे ही खाए जाते हैं और सालन वगैरह होता है तो सालन वगैरह भी मतलब सालन के साथ खाए जाते हैं, नहीं तो मलाई होती है। और वैसे तो हर दफ़ा हमारे यहाँ फैनी या वो खचला होता है ना, वो भी खाया जाता है, पर इस दफ़ा तो वो आया नहीं है क्योंकि लॉकडाउन हो जाता है, याद ही नहीं रहता दिन में मंगाना। और क्योंकि ऐसी चीज़ें रात में ही आती थी ना, रोज़े से फारिग होके फिर लेकर आते थे ये बेकरी से और मिठाई की दुकान पे मिलती हैं तो वहाँ से लेकर आते थे। तो अब तो लॉकडाउन की वजह से वो 5 बजे ही बंद हो जाता है और 5 इतनी जल्दी बज जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो बहुत सारे काम होते हैं जो रह जाते हैं और बहुत सारे काम होते हैं जो याद रखने पड़ते हैं लाजमी, उनको तो फिर करना ही पड़ता है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ पराठे। तो पराठे जो हैं वो मेरी 2 बेटियाँ रोज़ा रखेंगी और हस्बैंड हैं, अम्मी हैं और मैं हूँ। तो बस हम लोग हैं, बाकी जो हैं नहीं रखते, मतलब नहीं रखते नहीं, बाकी तो जो हैं वो छोटे हैं बच्चे। बेटियाँ भी छोटी हैं, एक 11 साल की और एक 8 साल की है। तो ये है कि बस उनको शौक़ होता है तो वो थोड़ा थोड़ा खा लेती हैं। तो अभी जो है गर्मी बता रहे हैं 5 से 8 तारीख़ तक कह रहे हैं बहुत गर्मी होगी कराची में, हीट स्ट्रोक होगा। तो आप सबसे बस यही गुजारिश है कि आप सब लोग भी अपना ख्याल रखें, पानी खूब सारा पिएं। और बाहर निकलने से, बाहर के खैर निकला ही नहीं जाता, पर खैर 5 बजे तक तो निकल ही सकते हैं ना बाहर, तो उसमें भी निकलने से एहतियात करें। पहले से पहले ही जो आप लोगों के काम है वो सब निपटा लें ताकि बाहर जाने की नौबत ना आए। और बहुत ज़रूरी है तो फिर अपने आप को कवर करके, सर वगैरह जो है वो कवर करके फिर बाहर जाएं। और आज है 3 मई और मेरे बेटे का आज बर्थडे है, अब्दुल राफ़े का, जो बहुत पटाखा है ना जिसकी मैंने पिछले व्लॉग में वीडियो डाली थी। तो आज उनका बर्थडे है, वो 3 साल के हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बस कुछ कर नहीं सकते अभी तो फ़िलहाल, इंशाल्लाह बाद में कुछ करेंगे सेलिब्रेशन वगैरह। और यहाँ पे मेरे पराठा भी बन गया है और चाय भी बन गई है। आप सब लोग मेरे बेटे के लिए खूब सारी दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला उसको सेहत तंदुरुस्ती दे, लंबी उम्र दे, बल्कि सब बच्चों के लिए। मैं तो नमाज़ पढ़ती हूँ और क्या नाम है, वैसे भी दुआ मांगती हूँ तो हर बच्चे के लिए मांगती हूँ, अल्लाह ताला सब बच्चों को नज़र बद से बचाए, सेहत तंदुरुस्ती दे और हर बला से बचाए, आमीन। और मेरे पराठे बन गए, चाय भी बन गई। और ये जो है मैंने कल चिकन कढ़ाई बनाया था तो ये सालन रखा हुआ था तो वो मैंने निकाल लिया है। अम्मी जो हैं वो निकाल रही थी प्लेट में, उनसे पकड़ा नहीं जा रहा था, वो वैसा होता है ना प्लास, क्या कहते हैं उसको पता नहीं, तो वो अम्मी से उठाया नहीं जा रहा था तो फिर मैंने निकाल दिया। और बस नाश्ता अब हम सहरी करेंगे। चाय निकालूंगी मैं और चाय निकाल के फिर हम करेंगे सहरी। फिर सहरी के बाद
जो है फिर बाकी काम निपटाएंगे। बर्तन भी सहरी के मैं हाथ के हाथ ही धो लेती हूँ और फिर नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर हम जाते हैं छत पे। और जो सुबह सुबह मॉर्निंग होती है ना, यानी जो सनराइज़ हो रहा होता है, तो वो इतना ब्यूटीफुल लगता है बहुत। तो हम काफ़ी देर छत पे जो है अपनी टहल लगा रहे होते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड। वो यही बोल रहे हैं, कह रहे हैं रोज़े तो मैं पूरे रख रहा हूँ फिर भी मेरी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ रहा। वो टस से मस नहीं हो रहे हैं। और मैं तो बग़ैर रोज़ों के भी कितना भी खा लूँ माशाल्लाह, मैं तो हूँ ही स्मार्ट सी। और मुझ में टस से मस नहीं होता, मैं मोटी नहीं होती, वो दुबले नहीं होते। और बस वो यही बोल रहे थे मुझे, कहने लगे मैं कितना वॉक करता हूँ सुबह सुबह, और क्या ना मैं अब तो रोज़े भी रख रहा हूँ फिर भी मेरा वज़न कम क्यों नहीं हो रहा। मैंने कहा मुझे क्या पता। और बस यहाँ पे मैंने चाय निकाल ली है और फिर हम लोगों ने सहरी करी। और अब मैं ये दस्तरखान वगैरह साफ़ कर रही हूँ, उसके बाद किचन साफ़ करूँगी जब तक नमाज़ का टाइम भी हो जाएगा। फिर नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर हम चले जाते हैं छत पे। और आप सबके रोज़े कैसे गुज़र रहे हैं। और माशाल्लाह जो मेरी फ्रेंड्स इटली की हैं और जर्मनी की हैं, तो वहाँ पे तो बहुत ही ठंड हो रही है, उनके रोज़े तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे गुज़र रहे होंगे। पर कराची में तो बहुत गर्मी हो रही है। बस अल्लाह ताला जितने भी रोज़े रख रहे हैं अल्लाह ताला सबको हिम्मत दे, क्या वो सारे रोज़े रखें। और ये मैं रूह अफ़ज़ा पी रही हूँ सहरी में, ये रात का बचा हुआ था अफ्तारी का, यानी बच गया था, तो मैंने कहा चलो मैं यही पी लेती हूँ। तो रूह अफ़ज़ा पीने से जो है वो मतलब बहुत सुकून मिलता है, बहुत ठंडक सी मिलती है। और अगर आपका ब्लड प्रेशर लो है तो रूह अफ़ज़ा बना के पी लें, उससे नॉर्मल हो जाता है। और सामने मेरे हस्बैंड बैठे हुए तो मैं उनको दिखा रही थी। और बस अब ब्रश वगैरह करेंगे, पानी वगैरह पिएंगे और फिर जब तक टाइम हो जाएगा सहरी के बंद होने का, और फिर नमाज़ पढ़ेंगे और फिर सब लेट जाते हैं दोबारा। तो ये होता है। अभी किचन वगैरह मेरा सारा क्लीन हो चुका है और बस काम कर रहे हैं हम लोग, जल्दी जल्दी काम निपटा रहे हैं। कोरोना वायरस कितना फैल गया है, अल्लाह ताला बस रहम व करम फरमाए। एक बेचारी यंग डॉक्टर 24 इयर्स राबिया है कि पता नहीं रबिया है, उनकी भी डेथ हो गई है। अल्लाह बेचारी ने क्या क्या ख्वाब देखे होंगे कि मैं क्या करूँगी, क्या क्या उसके होंगे। अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। एक सबसे पहले जो पाकिस्तानी थे यंग डॉक्टर, उनकी भी डेथ हो गई। अल्लाह ताला उनको उनकी भी मग़फ़िरत फ़रमाए। सब शहीद हैं, बीमारी से जो मरते हैं अपनी मौत नहीं मरते, अचानक वबा वगैरह से जो मरते हैं तो वो शहीद कहलाते हैं। अल्लाह ताला सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए, आमीन सुम आमीन। और अब हो गया था नमाज का टाइम, फ़जर की अज़ानें हो गई थी, तो बस नमाज़ पढ़ रहे हैं। और वो छोटी वाली बेटी कुरान पाक पढ़ रही है, अभी उनका 8वां सिपारा है तो वो भी पढ़ती हैं पीछे के। मैंने कहा आप पीछे से रिपीट करो अपने सारे सिपारे। और फिर हम छत पे आ गए थे और छत पे इतनी अच्छी अच्छी हवा चल रही होती है सुबह सुबह। बस अल्लाह ताला की यही नेमतें हैं जिनका हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी अच्छी अच्छी नेमतें दी, इतना प्यारा मुल्क दिया जिसमें हम चारों वेदर के मज़े ले सकते हैं। और अभी देखें सुबह सुबह बादल हो रहे हैं, पर फिर बादल ख़त्म हो गए थे। तो ये था मेरा सहरी का व्लॉग। और फिर ये अफ्तारी की मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली थी कि मतलब आज हमने अफ्तारी में ये बनाया था, पकोड़े थे और चाट थी, पापड़ वगैरह थे और खजूर थी, चने थे और रूह अफ़ज़ा तो लाज़मी होता है। तो बस ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और नए देखने वाले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ये बिल्कुल फ्री है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।